प्रॉपर्टी टैक्स समेत एफबीआर ने हर तरह का टैक्स इकट्ठा करने के लिए आवाम को डंडा देकर 2023 में 527 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया। एफबीआर ने फरवरी 2023 के लिए मुकर्रर करदा टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल किया, जिसके मुताबिक एफबीआर ने 527 अरब रुपए आवाम को डंडा देकर टैक्स वसूलियाँ की। 2023 में गुज़िश्ता साल के इस अरसे के मुकाबले में टैक्स वसूलियों में 17% ग्रोथ हुई, जिनमें रियल एस्टेट, दुकानदार, ताजर, इन सब पर हुकूमत ने डंडा तौर टैक्स लगाया। लेकिन रियल एस्टेट, दुकानदार, ताजर, ये जितना भी तबका है, ये वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं। अब इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिनके ऊपर टैक्स बनता है और वो टैक्स नहीं देते, जो पार्लियामेंट्स में बैठे हैं, जो बड़े बड़े मराआत हैं, यहाँ तक कि एफबीआर जो इदारा टैक्स लगाता है उसके बड़े बड़े अफसरान ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते। 2023 में गुज़िश्ता साल के इस अरसे के मुकाबले में टैक्स वसूलियाँ और ज़्यादा होने का इम्कान है। माली साल के पहले 8 माह में एफबीआर ने 18% ग्रोथ के साथ 4,493 अरब रुपए की टैक्स वसूलियाँ की, जबकि पिछले साल इसी अरसा में एफबीआर ने 3820 अरब रुपए की टैक्स वसूलियाँ की थी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि इक़्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद एफबीआर 7,640 अरब रुपए का नज़रसानी शुदा हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है, जिनमें से करीबन 5,000 अरब रुपए आपके कर्ज़ों में जाएंगे और बाकी 2,640 अरब रुपए पाकिस्तान के तमाम सूबों में तकसीम होंगे अवामी तरक्याती कामों के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या इसहाक डार ने खुद टैक्स दिया है? क्या इसहाक डार ने खुद टैक्स दे के अपनी रिटर्न हुकूमत को बताई है कि मेरे पास इतना पैसा है? क्या पार्लियामेंट में बैठे सब एमएनए एमपीए सब लोग टैक्स देते हैं? क्या वो जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी टैक्स रिटर्न आज तक आवाम के सामने आई हैं? क्या आवाम को पता है कि हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले कितने असासों के मालिक हैं? हमें हर साल इंकशाफ होता है, कभी विकीपीडिया से, हमें हर साल इंकशाफ होता है कभी पनामा लेक से, कभी स्विस अकाउंट, और कभी इनकी ऑडियो रिकॉर्ड और टेप्स चलती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्या 7,640 अरब रुपए का जो टैक्स है वो पाकिस्तानी गरीब लोगों की बजाय अमीर लोगों के ऊपर पड़ेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कानून नाफिज करने वाले लोग टैक्स देते हैं पाकिस्तान में? कभी नहीं। चलें छोड़ें, एफबीआर ही बता दें कि बड़े प्रोटोकॉल्स वाले ऑफिसर्स जो काम करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए, क्या वो टैक्स दे रहे हैं? क्या आज तक एफबीआर ने लोगों को टैक्स के फ़ायदे बताए हैं पाकिस्तान में? नहीं जनाब, यहाँ टैक्स को भी नफसियाती तौर पर जहनी टेंशन बनाया हुआ है। हर वो बंदा जो टैक्स दे सकता है, जो मिडिल क्लास में शामिल होता है, जिसको ये नहीं पता कि उसके ऊपर टैक्स देने से पाकिस्तानी मईशत को कितना फ़ायदा होगा, आपने उसको नफसियाती तौर पर इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है कि आपके मुल्क में आज अगर कोई बंदा टैक्स पेयर है तो वो टैक्स पेयर नहीं बनता। आपने लोगों को फ़ायदे ही नहीं बताए, और मज़ीद ये कि आपको दिए गए टैक्स से लोगों को एतमाद नहीं है कि आप वो पैसे हुकूमत आवाम की फलाह के लिए भी इस्तेमाल करेगी या नहीं। यही वजह है कि अमीर तबका टैक्स नहीं दे रहा पाकिस्तान के अंदर। अमीर तबका सिर्फ अपने सोशल लिंक इस्तेमाल करते हुए गरीबों पर बोझ डालता है। और ये जो गाड़ियों में बैठे पार्लियामेंट के लोग हैं, इनकी अगर आप तमाम तर मराआत बंद कर दें और पाकिस्तान में मौजूद जितने भी सरकारी इदारे हैं इनकी मराआत बंद कर दें, और जितने भी पाकिस्तान की हुकूमती और सूबाई असम्बलियों के जितने भी मेंबर हैं, अगर वो अपने प्रोटोकॉल्स और गाड़ियां बेच दें तो पाकिस्तान को $1.5 अरब बिलियन कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, अगर उनके ऊपर बैन कर दिया जाए तो पाकिस्तान को किसी भी तरह से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मिनी बजट एक तरफ लॉन्च किया गया था और उसी दिन सिंध कैबिनेट में 300 से प्लस लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट की गई। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ जंगल का है, और ये बात हकीकत है। हमारे मुल्क में कानून जंगल का है। अमीर तबका कभी टैक्स नहीं देगा। अभी पेट्रोल 5 रुपये सस्ता करके जो दरिया दिली दिखाई जा रही है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए बहाना है कि कभी इलेक्शन आएगा और इलेक्शन में हम कामयाब हो जाएं। और यही तरीका पिछली हुकूमत का था, और यही तरीका इससे पिछली हुकूमतों का रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में हमेशा ये जंगल का कानून तब तक रहेगा जब तक लोग इंफरादी तौर पर तब्दील नहीं होंगे और जब तक पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर नहीं आएगी।
और पाकिस्तानी अवाम को सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर आप आज सड़कों पर नहीं आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी और पाकिस्तान, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर वो हालात हो जाएं जो हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा दायम और सलामत रखे और पूरी दुनिया में करे अर्श पर खुशहाल और तरक्की दे। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।